जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि उन्हें इंतखाबी मुहिम उस तरह से चलाने नहीं दी गई जिस तरह से बाकी दो जमातों को मौका मिला है। लेकिन फिर हमने देखा आज इंतखाबात वाले दिन पीपल्स पार्टी के भी गिले थे कि जो है वो उनको फॉर्म जो 45 है वो नहीं दिया जा रहा। इस ट्रांसमिशन में हम एक तो इंतखाबी नताइज आप तक पहुँचाते रहेंगे, दूसरा मेरे साथ कुछ मेहमान जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूँ। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं, वो मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, वो मेरे साथ मौजूद होंगी। लेकिन इन दोनों की इजाज़त से मैं पहले जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब से जो है वो करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ इस वक्त जो है वो फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। ज़रा उनसे पहले जो है वो पूछ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इन इंतखाबात को किस तरह से देखते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब ज़रा आज पूरे दिन का जो है वो एक तो इंतखाबी अमल आपकी नज़र में जो है वो कैसा रहा, और दूसरा अभी जो इंतखाबी नताइज जबकि मुरतब हो रहे हैं तो पार्टी की पोजीशन को और आपके जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं वो क्या बता रहे हैं? ये प्रोसेस स्मूथ है या फिर कहीं मुश्किल पेश आ रही है? थैंक यू। देखिए, बात दरअसल ये है कि इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है जो शुरू होता है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन इशू होता है और शेड्यूल अनाउंस होता है, और फिर ये कंक्लूड हो जाता है जिस वक्त रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। इलेक्शन सिर्फ पोलिंग डे का नाम नहीं है बल्कि इंटायर प्रोसेस का नाम है, और इस इंटायर प्रोसेस में से हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो पार्टिसिपेट करे। अवाम और पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट अवाम में जाए, अपना मंशूर सामने रखे, अपनी कारकर्दगी बताए और उसके बेस पे वोट ले लें। हमारे साथ जितना पूरा प्रोसेस हुआ है वो आप लोगों ने देखा है। मैं बिल्कुल इसको कतन तौर पर नहीं समझता कि ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। सिर्फ हुकूमती पार्टीज के कैंडिडेट्स को, हुकूमती पार्टीज को जो है इजाजत दी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और वो वहां गए और उन्होंने वोट मांगा, लोगों के पास गए, हर किस्म के वादे किए और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए। ये सारा इसमें जो लोगों पे हमारे वाले देखो हमसे निशान लिया गया, जिससे एक सीट पहले मरतबा हमारा चला गया जो वुमेन वाला सीट था। उसके बाद हमारे कैंडिडेट को जोर जबरदस्ती करा के उसको बिठाया गया। बाकी कैंडिडेट जो है थर्ड टायर के कैंडिडेट वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे। तो ऐसे प्रोसेस को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट है। और पोलिंग डे में ऐसा हुआ। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यहाँ तक ऐसे पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ टोटल वोट 800 है, जबकि पोल कहा जा रहा है कि जो वहाँ 1100 वोट पोल हुआ है। हम इस पे प्रॉपर एक वाइट पेपर इशू करेंगे, हम उसका पूरा डिटेल बताएंगे। और इलेक्शन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी तो ये उम्मीद थी कि ये इस मरतबा जो खासकर जीबी है यहाँ पे इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसलिए होगा कि वहाँ के अवाम को ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन देखो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं 70% वोट कास्ट हुआ है, आउट ऑफ द वे टर्न आउट हुआ। हम तो खुश है कि वाकई कास्ट हुआ है। क्या किताबों में ऐसा कास्ट हुआ है या इन रियलिटी इस तरह के टर्न आउट हुआ है? दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात की जरूरत क्यों कर पेश आती है कि आप फॉर्म 45 इशू करें। क्या वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई? क्या उनको पहले नहीं पता था कि ये फॉर्म देना होता है? क्यों कर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है? इसका मतलब ये कि सारा कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, तब जाके उसको ये कहना पड़ता है। तो इंटायर प्रोसेस वेरी अनफॉर्चुनेट। बैरिस्टर साहब एक चीज फरमाइएगा, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हवाले से कहती भी रही है कि लोगों को नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो अभी आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो क्या उनको फॉर्म्स वगैरह के एक्सेस में जो है वो कोई मुश्किल पेश आ रही है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो कहा है कि हमने हिदायत दे दी हैं कि फॉर्म 45 जो है वो दिए जाए। तो अभी भी ये शिकायत बरकरार है मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे आपके लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जो पोलिंग एजेंट है? नहीं, हमारे जो उम्मीदवार है यहाँ 24 कंस्टिट्यूएंसीज है। 24 कंस्टिट्यूएंसी पे 23 पे हम कंटेस्ट कर रहे थे, और उसमें से 3 मौलाना साहब के पास है, MWM के हमारे कैंडिडेट, और बाकी PTI के हैं। लेकिन इसमें हमारे सारा जो कंटेस्ट था, लेकिन अभी मुझे जो आज की इंफॉर्मेशन आई है तो मुझे अपने साथियों ने ज़रूर ये कहा है कि उनको जो काउंटिंग का टाइम है उस पर वो उनको बैठने नहीं दिया गया है। जो टाइमिंग के वक्त है इनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया। आउट ऑफ टर्न जो है वो अननेचुरल किस्म की वोटिंग हुई है। एक पोलिंग स्टेशन जिस पे रूटीन में 50% मैक्सिमम वोट पोल होता है, 47% वोट पोल हुआ है, वहाँ अगर 100% 99% वोट कास्ट होने को मिले कागजों में, तो इसका मतलब ये है कि किसी
हारे हुए कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश की जाती है, और वो ऐसे कि जहां जहां हो। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बैरिस्टर साहब, तवक्कुआत क्या हैं आपकी? तवक्कुआत इसके बावजूद पार्टी की हैं कि क्योंकि पिछले इंतखाबात में तो सबसे बड़ी जमात थी। देखिए, पहले इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात थी और फिर रिजीम चेंज के बाद ये सारा कुछ चेंज हो गया था। इस मरतबा हमारे थर्ड टायर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन देखो, हमारा ये 100% पब्लिक से ये उम्मीद थी और हमारा है भी कि ये 2/3 मेजॉरिटी हमने लेने थी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो रिगिंग है। फ्री पोल रिगिंग भी था और पोल डे की भी रिगिंग है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहब, ये शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थी फॉर्म 45 के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हिदायत भी जारी की गई। तो मैं आपसे एक तो लेटेस्ट जानना चाहता हूं, आपको लगता है कोई बेहतरी आई है इस प्रोसेस में? ये जो फॉर्म 45 वाला ये जो शिकायत थी, ये लोग वहां पर हैं वो कुछ बता रहे हैं, कोई दूर हुई है या नहीं अभी? जी शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पहली जमात थी जिसने इस इशू को उठाया और बाकायदा एहतजाज किया और ये इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचाई कि फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। यहाँ तक कि जिन जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती मुकम्मल हो चुकी थी और कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 दे देना चाहिए था, वहां पर भी पूछने पर भी नहीं दिया गया। और देखिए, ये मामला ऐसा है क्योंकि अब आजकल पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45, फॉर्म 47 को कौन नहीं जानता। और फिर जिस तरह अभी बैरिस्टर गौहर साहब बता रहे थे कि क्या उनके अमले को ट्रेन नहीं किया गया था, उनको पता नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में आज बच्चा बच्चा ये जानता है फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। और इतने हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बीबी आसिफा वहां पर थी, मियाँ साहब वहां पहुंच गए। इतना बड़ा इलेक्शन पहली बार जनरल इलेक्शंस के बाद हो रहा है, और क्या जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसको नहीं मालूम कि फॉर्म 45 कितना कितना अहम है और किस हद तक फॉर्म 45 का डिले होना इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल या निशान पैदा कर देता है। और वैसे ही आपको मालूम है कि शुरू दिन से पीपल्स पार्टी ये भी बात उठा रही है और एहतजाज कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग के जिम्रे में न जाने कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। फेडरल मिनिस्टर्स की वहां पर जलसे हो रहे हैं, चेयरमैन एनएचए वहां बैठे हुए हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इलेक्शन जो है पुरअमन हुए हैं, क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है और बड़ी गुयूर अवाम है, समझदार है, और उनकी एक वालेहाना मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के साथ। एक जो उनका रिश्ता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, फिर बीबी साहिबा, फिर सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावर और बीबी आसिफा के साथ। एंड दे नो कि